नमस्कार मित्रों, अश्वनी सेज में आपका स्वागत। मित्रों, उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने जा रही है। बहुत दिन बाद बृहद संख्या में नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। एक बड़ी अच्छी पहल है, इसको पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन इस तरीके की भर्तियां रोकी जाती हैं चुनावी लालच में, क्योंकि हम आप दोनों जानते हैं कि इन राजनीतिक पार्टियों का कहीं कोई रुचि नहीं होती है जन कल्याण में। इनका एकमात्र उद्देश्य होता है शासन सत्ता पाना। खैर, ये बात की विषय है, इस पर कभी भी चर्चा करूंगा। इस यूपी पुलिस भर्ती में डिक्लेयर किया गया है कि सामान्य वर्ग में 18 से 22 वर्ष का युवक भर्ती किया जाएगा और आरक्षित वर्ग में 18 से 28 वर्ष का युवक भर्ती किया जाएगा। क्यों ये विभेद? क्यों, जब भारत का संविधान समानता की बात करता है, समान अधिकारों की बात करता है, हर नागरिक के लिए बराबरी की बात करता है, तो आपको नहीं लगता कि ये भारत के संविधान की व्यवस्था के विपरीत है? आप विभेद पैदा कर रहे हैं समाज में, समाज के लोगों में। आरक्षण देश को खा रहा है, लेकिन इन राजनेताओं को समझ में नहीं आ रही। क्या सामान्य वर्ग का बालक जो है वो 28 साल की उम्र में कमजोर हो जाता है और आरक्षित ज्यादा ताकतवर हो जाता है? हम पुलिस की भर्ती कर रहे हैं, वैसे भी कट ऑफ का खेल चलता है आरक्षण के आधार पे। 200 लाने वाला चयनित नहीं होता है जनरल से, और 105 लाने वाला और 95 लाने वाला चयनित हो जाता है। आपको नहीं लगता मेधा से क्या खेल हो रहा है? याद हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजादी के पहले 10 वर्ष में शिक्षा में आरक्षण मांगा था, नौकरी में नहीं। एक भी नजीर अगर कोई व्यक्ति दिखा दे तो मैं जो कहे हारने को तैयार हूं, लेकिन गंदी राजनीति के लिए। जन कल्याण का भाव नहीं था, देश कल्याण का भाव नहीं था, दलित वर्ग के उत्थान का भाव नहीं था। भाव केवल वोट बैंक का था, जिसको कांग्रेस ने चालू किया और भाजपा ने उसको पूरा जो है प्राश्रय दिया, आश्रय दिया। तो आपको नहीं लगता कि यूपी पुलिस की भर्ती में वोट बैंक के लिए खेल हो रहा है? आखिर वो वजह क्या है कि सामान्य वर्ग का केवल 18 से 20 साल का बालक जो है, क्या कहते हैं, प्रत्याशी हो सकता है, दावेदार हो सकता है, और आरक्षित वर्ग का 18 से 28, 6 साल की ये बढ़त क्यों? क्या 28 साल और 22 साल की युवक की क्षमताओं में भिन्नता नहीं होगी? और अगर होगी तो सामान्य वर्ग का 28 साल का युवक क्या उतना काबिल नहीं होगा जितना आरक्षित वर्ग का होगा? और अगर ये दोनों चीजें हैं तो समानता के अधिकार की बात क्यों करते हैं? अनुच्छेद 14 से 21 क्यों है भारत के संविधान में? क्या इन राजनीतिज्ञों को समझ में नहीं आता देश से कितना खेलेंगे? लेकिन इन राजनीतिज्ञों की कमी नहीं मित्रों, ये कमी हमारी आपकी। हम आप कभी इस मुद्दे पे बात नहीं करते। हम आप अंधभक्त हैं। कोई कांग्रेस ही है, कोई भाजपा ही है, कोई सपा ही है, कोई बस का फायदा ये उठा रहे हैं। जितना 250 साल के शासन में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को नहीं लूटा, उससे ज्यादा 75 साल में इन राजनेताओं ने देश को लूटा है। ये अकाट्य सत्य है। उसी तथाकथित भ्रष्टाचार की बात वर्तमान सरकार भी कर रही है, 2014 से कर रही है। ये अलग बात है कि आज ईडी और सीबीआई ने इतने नेता नहीं पकड़े होंगे जितना अपना डर दिखा करके भाजपा में स्थानांतरित किए। इस विषय पर भी चर्चा फिर करूंगा, लेकिन मित्रों सोचिए और आवाज बनिए कि आरक्षण के नाम पर यह खेल बंद किया जाए। मैं बिल्कुल विरोध नहीं करता, अच्छा कदम है, उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए, लेकिन फिर संविधान से समानता के अधिकार की बात खत्म कर। दोहरा चरित्र नहीं चलेगा मित्रों, ये हमारे आपके देश का मामला है। इन राजनीतिक आकाओं को तो केवल सत्ता चाहिए। हम आप अंधभक्त हैं। कोई कांग्रेस ही है, कोई भाजपा ही है, कोई सपा ही है, कोई बस पहुंचिएगा और इस पर अपना प्रतिरोध दर्ज कराइए। फिर ऐसे किसी गंभीर विषय के साथ आपसे चर्चा करूंगा। नमस्कार।